हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई है। ये चाना मैम है और ये नौरिया मैम है। आज आप आज की हीरोइन आप पूरा बताओ। यहाँ कब से दिखा रहे हो मुझे? आपको मैं 3rd मंथ से मैंने दिखाना शुरू कर दिया था ऑनलाइन। फिर लास्ट क्लास में बात हुई तो आपने बोला मुझे 10 दिन पहले आ जाओ यहाँ पर। तो मैं पिछले सैटरडे को आई थी और इस सैटरडे के हस्बैंड को बोला था तो ड्यू डेट से 10 दिन पहले बुलाया था तो पिछले सैटरडे आ गई थी और इस सैटरडे बेबी हुई कल हुई। अपने आप पेन शुरू हुआ अपने आप पेन स्टार्ट हो गए थे और अच्छा हेल्दी बेबी हुआ है। आप भी हेल्दी हो। ये नहीं कि आपका वेट ज़्यादा है, ये नहीं कि आपकी हाइट ज़्यादा है। हमारी चौड़ाई से होनी है डिलीवरी। इन लोग को संभालो। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट। आ जाओ, एक से एक को संभालना होता है। आ जाओ आगे आगे पूछो जो मर्जी। ये तो इनकी मम्मी है। हाँ, अपने बच्चे को ना हमेशा साइड से रखना है। मेरी तो किस बात से डर लगता है? ये सारे आपको डर। हाँ देखो हमारा स्टूडेंट मैं सिखाती हूँ कैसे फीड कराना, बोलते मुझे पता है ये पैरों को नहीं। वैसे एज सच डिलीवरी का कहीं भी हो गई ये एक्सपीरियंस, ये नहीं बोलना यहाँ पे ये नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप वहाँ भी जाते, अगर डॉक्टर पहले नहीं करते ऐसी ही होती, अगर एपिड्यूरल देते ऐसी ही होती। मैं कैसे बदल सकती हूँ? ऐसे कोई सीक्रेट थोड़ी छिपा रहता है आजकल की मेरे पास है औरों के पास नहीं है। नहीं, ये हम ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हैं जो यहाँ नहीं आएंगे, उनका डर निकालना है। 9 बजे मेरे को पेन स्टार्ट हुए थे, 9:21 पे 12 बजे मेरे को अभी लग गया। उसके बाद फिर वो इतनी जल्दी इसलिए लगा दिया कि अब रात हो रही है, लगाना ही है। 2 बजे बुलाएंगे। नहीं, रात को शुरू, पहले दिन शुरू होते हैं। ये कह रही है मुझे हल्के हल्के हैं, वो 15-15 मिनट बाद पूरा दिन ऐसे बीता। उसके बाद रात को इसको 5-5 मिनट बाद शुरू हुआ 10 बजे। तो 12 बजे हमने रियलाइज़ किया अब पूरी रात चलेंगे, ये हल्के हल्के चलेंगे चाहें, लेकिन सो तो नहीं पाएगा बंदा। तो ये लग्जरी है। ऐसा नहीं है कि एपिड्यूरल नहीं लगाते तो डिलीवरी नहीं होती। वो यही जो यहाँ पे इसको एक दिन पहले हुआ, लेकिन वो 15-15 मिनट में होगा। शुरू में तो पता नहीं चलता है। इवन घरों में मैं कहानियाँ सुनती हूँ लोगों की ना, कैसे डिलीवरी हुई। जब मैं पहले तो हर किसी को सड़क पे रोक के पूछ लेती थी तुम्हारी डिलीवरी कैसे हुई। कोई बहुत छोटी दिखी ना, इतनी यहाँ तक की होती है कई 4 फुट के, उसको रोक के तुम्हारी कैसे डिलीवरी हुई? गाँव में हुई, अपने आप हुई, कुछ नहीं। ये लो आ गई। अब तुमने एग्जाम्पल बनना है। ये डॉक्टर साहिबा 12 बजे किसी ने क्लास लेनी है दोपहर को तो ये भी लेती है। लोगी ना पक्का? हाँ, नंबर दे के जाना। और शाम को 6 बजे लेनी है तो मैम लेते हैं। जब पेन होता ही कम है तो वैसे ही कुछ नहीं होता। जब आपको हमने दी एपिड्यूरल दिया तो बर्दाश्त के अंदर था, वही रहना था। जो मॉर्निंग में जब आपने मांगा वो असली पेन होते 4:30 बजे। हाँ, बहुत भी इसलिए क्योंकि आपको सडनली इतना हुआ। कहते हैं जब धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है तब वो बहुत नहीं लगता। अब हमने रात को तो सुला दिया है, बंदा बेहोश हो रहा है, उसको जितने भी पेन आएंगे उसको ज़्यादा लगेंगे। तो बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलते हैं। कोई ये मैसेज ना चला जाए कि पेनलेस से ही अच्छी डिलीवरी होती है। ये तो लग्जरी है ना, इसी के बिना भी हम रहते हैं और लगा भी देते हैं। अगर फिर क्या होता है, बॉडी में एंडोर्फिन निकलते हैं जो मेहनती हैं। अब आप अगर बहुत मेहनती होते आपकी बॉडी में एंडोर्फिन बने ही होते रोज़ के दर्द ठीक करने के लिए। अब ये मिस्त्री हैं, ये काम करते हैं तो इनके रोज़ इतना दर्द होता है कि अगर लेडी है यहाँ पे तो उसके रोज़ इतना अंदर बॉडी में दर्द रिलीफ की ज़रूरत है कि डिलीवरी का पेन उसके लिए कुछ नहीं है। माइंड के लिए भी और एक्चुअल बॉडी के लिए भी। माइंड के लिए होता है। अब जो तुम्हारा जो ज़्यादा जिसे कह रहे हो वो माइंड के लिए ज़्यादा है क्योंकि सडनली आप सोते सोते उठे और आपको पेन हो गया। तो बॉडी में अंदर से नहीं बने, जो हमने बाहर से दिया वो अंदर से बन ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं सडनली सबका माइंड, सबकी बॉडी तो चलो बदल दी एक्सरसाइज करके, माइंड नहीं बदला जा रहा। अब जिस दिन बदला जाएगा उस दिन कोई एपिड्यूरल नहीं मांगेगा।
देखो तुम भी मांग रहे हो, तुम भी मांग रहे हो। मैं हाँ, अगर मना करते लोग तो ऐसे मैं बताती रहती हूँ कि मना भी नहीं करना। अगर आपको दर्द हो रहा है बर्दाश्त, आप सांस नहीं ले पा रहे और उस दिन आखिरी दिन एकदम से आप रोज़ उतनी मेहनत का काम करो, रोज़ आप थक के चूर हो जाओ, फिर आपका माइंड बॉडी दोनों प्रिपेयर्ड होंगे उस दिन के पेन के लिए। अब रोज़ तो कोई हिलने नहीं देता, चल ये भी यहाँ तो नहीं रहती, जो तुम लोग यहाँ रहते हो ना इनको नहीं हिल देना पड़ता, जो बाहर से आते हैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि अब उसका मुझे भी नहीं पता होता ये कितनी स्ट्रांग है। और इसकी सियाटिका हो चुका है, एक और रीज़न था कि सियाटिका का पेन माइंड में घुस पड़ा हुआ है कि ये होता है। अब तो कोई पेन नहीं है, अब तो वोवरान चल रही गोली, गोली नहीं खाते हैं लोग। किसी किसी को बता देंगे कि स्टिचेस का पेन इतना होता है कि उतना तो डिलीवरी का भी नहीं होता, वो गोली क्यों नहीं खाते? स्टिचेस का कोई पेन नहीं होता, उससे कोई नीचे ढीलापन नहीं आता। ये दिखाना रेखा, जैसे ये होते हैं ऐसे हमारे मसल भगवान ने बनाए हैं, ये स्ट्रेच होके बेबी निकला, ये हमने समझो टाँके लगाए। ये घड़ी स्पेशली पहन के आती हूँ बताने के लिए, फिर वापस हमने स्टिच कर दिया, वो वापस छोटा हो गया, टाइट हो गया। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी चली हुई हैं कि सिजेरियन अगर कोई इसलिए कराता है कि मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, बॉडी नहीं ख़राब होती, उससे कहीं ज़्यादा तो आपके हाथ ख़राब हो रहे हैं। ये देखो ये लटकते हैं, ये ठोस होने चाहिए। उससे ज़्यादा तो आपकी गर्दन ख़राब हो रही है, उससे ज़्यादा तो टमी ख़राब हो रही है। एक बार फेस चौड़ा हो गया फिर आप कभी भी वापस लाओगे, फैट निकल जाएगा, स्किन टाइट नहीं हो जाएगी उसके ऊपर, वो लूज ही रहेगी। आपने देखा होगा लड़कों के इतने रिंकल नहीं होते जितने लड़कियों के होते हैं। और जिन्होंने वेट कम किया, अगर तो वेट हम बढ़ा लोगे फिर तो वो स्ट्रेच ही रहेगा, वो तो फेस से ठीक लगेंगे, बॉडी से नहीं लगेंगे। एज 50+ किसी को भी देखोगे या तो उसका फेस ठीक लगेगा या बॉडी ठीक लगेगी। मैम का भी यही सारे कितने 10 साल का मुझे हो गए शायद, मैम ऐसे की ऐसे दिखते हैं और बहुत पुराने पेशेंट भी आते हैं। आपको 10 साल हो गए, मैं 4 साल से देख रही हूँ मैम ऐसे दिखते हैं। मैं कभी बीमार हो जाती हूँ, 2 किलो वेट बढ़ता है तो 2 दिन खाना नहीं खाओ वापस आ जाता है। सिर्फ मतलब शुरू का तो 5 किलो 5 दिन नहीं, 7 नहीं आना चाहिए, 69 रहना चाहिए हाइट के हिसाब से। हाँ फिगर नहीं आना चाहिए। हाँ जिस दिन 7 आया उस दिन खाना नहीं खाना, बस इतना सा करना है। ये क्या मुश्किल है? बढ़ गया जी, हमें पता ही नहीं चला, मैं बीमार हो गई 2 किलो बढ़ गया ना, 2 किलो वापस कर लो जब ठीक हो गए। और उसमें 3.3 kg का बेबी निकल गया, 2.5 किलो का प्लेसेंटा, इसका अपना कहीं से नहीं बढ़ा। तो ये जो कपड़े प्रेगनेंसी से पहले पहन रही थी आज वही फिट आएंगे, और अगर ये मेहनत करेगी तो जो शादी पे आए थे वही आएंगे। आज हम ब्यूटी पे बात करने लगे हैं, कैसे मेंटेन करनी है अपनी ब्यूटी। करनी है। ये आंटी दिखना थोड़े दिनों बाद। आप जर्मनी से आए हो? नीदरलैंड से। हाँ अब देखो कंधा आपका झुका हुआ है ना, ये प्रेगनेंसी में हम ठीक कर सकते हैं। देखो पता चलता है आपको। हाँ ये चाहिए, ये गर्लिश लुक है। देखो अब ये, हाँ ये कहाँ गर्ल लग रहे हो? ऐसे करो, ऐसे खड़े थे आप। एक तो ये शोल्डर खराब होगा एक्चुअली, हमारे बोन्स ये जो है ना, ये जो हड्डी, ये जो हड्डियां हैं ये पास घूम जाएंगी ना। ऐसे कैसे आपकी गर्दन रोज ऐसे रहेगी तो यहाँ से ये हम्प निकल आएगा। ये अंदर करना है, इसको सोचो, ये इसको अंदर करना है। मैंने दर्द हो रहा है करने से? अभी तो नहीं हो रहा ना? हाँ ऑक्सीजन पहले ली, और पहले आपके लंग कैपेसिटी होती है हमारी, ये जो हमारे लंग्स होते हैं ऐसे ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होती है सारे एक साइड का बना रही हूँ। तो हमारी नॉर्मल जो लाइफ है ना आराम की, वो 25% से ही चल जाती है। 25 को 50 करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है। नहीं ठीक है, बता रही है, बताओ दोनों चीज़ें। सांस लिया आपने, लंबी गहरी सांस लिया, हमें अपना पेन सोचना ही नहीं, बेबी का सोचना है। जब आपको पेन होता है उस वक्त बेबी की ब्लड सप्लाई 90% रह जाती है, 90% रह जाती है। तो हमें 90% में ऊपर से हमने रोक ली तो कितनी रह जाएगी?
50%, उसमें क्या होगा? बोलो, जवाब दो। बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप अच्छे से सांस लोगे, बेबी को तो हम ऑक्सीजन नहीं लगा सकते ना, मदर को तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो पेन में सांस नहीं लेगी तो वो आधा पौना मिनट उसको पेन, और डिप करती है फिटलाट। आपकी कभी करी पेन में डिप? लगातार मॉनिटर चलते हैं आजकल, और पेन में डिप करती है, और फिर उसको ये कहा जाता है कि डिप कर रही है, मतलब डॉक्टर डर जाते हैं। कोई नॉर्मल कराने का क्रेडिट तब नहीं है ना जब बेबी को कुछ हो जाए, तो बेबी ना रोए तो क्या क्रेडिट है नॉर्मल कराने का। लेकिन धड़कन अगर सही है फिर इतना डरने की भी क्या ज़रूरत है। अब ऐसे तो सड़क निकलते हैं ना, हम घर से निकले कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे पैरामीटर सब सही थे, हमारी गाड़ी सही थी, ये तो हम देख के चलते हैं ना, हमारे टायर सही थे, तो वो हमारी जब धड़कन सही है तो कैसे कुछ हो जाएगा। होना होगा सिजेरियन में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिजेरियन में कोई गारंटी है कि बेबी, बल्कि सिजेरियन में बेबी उल्टा निकलता है, मतलब उसका मुंह ऊपर होता है, जो उसके माउथ में होगा वो अंदर जाएगा। और नॉर्मल डिलीवरी में जो हमारा हिसाब है, भगवान ने जो बनाया हुआ है, ऐसे निकलता है बेबी, ऐसे निकलता है उल्टा हो, मतलब फेस उसका नीचे होता है, ऐसे थोड़ी। आज नंबर कट गए ऐसे। नॉर्मल डिलीवरी में नहीं, आप बोल रहे हो सिजेरियन में? हाँ, नहीं, नॉर्मल में ऐसे नॉर्मल में ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है बेबी। अब इसके जो मुंह में होगा ना, है ना, और उसके बाद चेस्ट कंप्रेस होते हुए निकलेगी, आराम से तो नहीं निकलेगा कि प्रेशर एकदम जीरो से प्रेशर एकदम से इतना नहीं। बड़ा है छोटा है? छोटा है, ठीक है। और फिर हम सिजेरियन में निकालेंगे। सिजेरियन में जब हम निकालेंगे तो कॉर्ड होगी, तो कॉर्ड तो अंदर ही है, हमने बेबी ऐसे निकालेंगे। अब इसको कॉर्ड ये सारा निकलेगा, पूरा बेबी निकलेगा, इतने में तो वो जैसी सांस लेगा वो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होता फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली सिजेरियन कोई बराबर रिस्क है बेबी के लिए जितना नॉर्मल है, क्योंकि पीडियाट्रिशियन खड़े रहते हैं इसलिए कुछ होता नहीं है। अब देखो इसने अभी निकाला, इसको ध्यान रखना है, इसलिए कहती हूँ साइड से रखना है। अगर ये मान लो कर दो, इसी से साफ कर दो। साफ करना जरूरी है, गंदा होना, कपड़ा खराब होना जरूरी नहीं है, वो वापस ना जाए। ऐसे सीधा होता ना, अगर अब ये सीधा होता क्या होता, जो इसने ऐसे निकाला था वापस जाता। तो ग्रेविटी को समझो कि जो मुंह में आया उसके, वो ग्रेविटी से निकल रहा है नॉर्मल डिलीवरी में, और हम जब साइड से लिटा रहे हैं, और वो ग्रेविटी की वजह से अंदर जा रहा है वापस, अगर हम बेबी को सीधा लिटा रहे हैं या सिजेरियन में कर रहे हैं। सिजेरियन तो पहले हो जाता है तो पानी चलो मुंह में होता है, बेबी के वैसे भी घूमता रहता है पानी, वो पानी पीता रहता है, वो सांस की नली में ना जाए। जब सांस लेगा तो जो मुंह में होगा वो सांस की नली में जा सकता है, और पीडियाट्रिशियन खड़े हैं, खट से निकाल देते हैं। तो वो हो गया काम छोटा सा, और इतने बंदे। अब इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी में भी इतने बंदे इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि इजी नहीं थी, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनके टाँके वाँके थिकनेस जो होती है ना, जहाँ स्टिच लगेगा या जहाँ से बेबी निकलना है, निकला लेकिन बहुत स्मूथ, ज़रूरत किसी की नहीं पड़ी। हाँ, और उस वक्त एपिड्यूल नहीं होता, जब डिलीवरी होती है उस वक्त एपिड्यूल का असर ख़त्म हो जाता है, वो किया जाता है ताकि आप पुश कर सकें, मतलब उस वक्त छोड़ा जाता है, धीरे धीरे डोज कम करते जाते हैं, बाद में पहले बढ़ाते जाते हैं, बहुत हल्की देते हैं, फिर जो पीक पे होते हैं तो पूरी जल्दी 1-1 घंटे बाद देते हैं, फिर वापस 2-2 घंटे बाद शुरू हो जाते हैं। देती मैं 50% हूँ, जब आपको देते हैं तब आप चल फिर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी हो ही बड़ी जल्दी गई, मेरे हिसाब से कल शाम तक होनी थी और हो ही सुबह गई। तो ये डॉक्टर को भी नहीं पता है कि कब तक होगी, ये भी मज़ेदार बात है। लोग सोचते हैं डॉक्टर को पता है, किसकी कैसे ली जाएगी नहीं पता है तो इसलिए कोई भी पहले कह दे कि आपको तो नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता ऐसा कि हम बता सकते हैं। ऐसा बताते तो काम बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे ट्रायल ऑफ लेबर कहते हैं कि ट्रायल तो देना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड हो भी जाती है और अनएक्सपेक्टेड नहीं होती, बिल्कुल सब कुछ ठीक लगता है। अल्ट्रासाउंड किया मैंने जस्ट डिलीवरी से पहले, मुझे लग रहा था वैक्यूम लगाना पड़ेगा, और वैक्यूम में हमें डायरेक्शन पूरी पता होनी चाहिए कि बेबी किस डायरेक्शन में, हमने कैसे, अपने आप तो खुद ही रोटेट करके आता है, खुद रोटेट करता हुआ आता है। इतना मज़ेदार आता है कि पहले देखो हमारी बॉडी यहाँ से ऐसी है, ऐसे बड़ी है, और सर ऐसे बड़ा है ना, तो पहले ये सर ऐसे निकलता है और फिर बॉडी घूमती है और फिर निकल। तो हमें जब वैक्यूम लगाना है तो ये पता होना चाहिए कि सर
किस साइड बॉडी घूमेगी, हमें भी उसको उसी साइड घुमाना है। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करके मैं वैक्यूम के लिए तैयार थी, वैक्यूम रख लिया था। लेकिन एकदम और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 3 डॉक्टर जूनियर जिन्हें शौक है, उन्हें किसी ने बताया कि अगर तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी की नहीं तो वहाँ पे जाके, जब अभी तो अनमैरिड है वो, MD कर रही हैं, तो वहाँ जाके सीख के आओ। 3 डॉक्टर्स, इतने लोग, हाँ, तो 3 वो, 4 हमारी सिस्टर, 2 डॉक्टर, 1 मैन, 10 जने थे। और फिर चांदना मैम आ गए। तो ये तो वो, मुझे किसी को सिखाना तो फ़र्ज़ है ना अब, इस जब तुम्हारे बाद कैसे चलेगी चीज़। बहुत लोगों को आता है, लेकिन प्राइवेट में मुश्किल बड़ा है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं है, आ जाओ, है ही बहुत मुश्किल। गवर्नमेंट में तो क्या होता है कि आपका ड्यूटी चेंज होती है, लेके आओ उसको। अच्छा, यहाँ रहने में आप बताओ, दिल्ली से तो आई है, यहाँ पे 10 दिन रहना कैसा रहा? ये पंचकुला जगह ही बहुत अच्छी है ना, और मौसम भी अच्छा था। एकदम ग्रीन है, तो अपने आप से ही अच्छा लगता है यहाँ। हाँ, थोड़े दिन तो हम जैसे आउटिंग के लिए जाते हैं वैसा लगता है। और जैसे यहाँ लोकल भी आता है ना कोई, पेन नहीं होते तो हम उसे यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसका नाम मायका है। जैसे कोई मायका चले जाते हैं कि डिलीवरी कराने, यहाँ आ जाओ, यहाँ से फिर जब पेन होंगे, मैं तो आती नहीं ऊपर, इसने एक दिन मुझे नीचे मिलने आई कि जल्दी से मैं OPD में आपको शक्ल दिखाऊं। मतलब जैसे मैं एक दिन पूरा दिन आई नहीं ऊपर, फिर अगले दिन ये नीचे गई कि मैम उठ जाएंगे, मैं जल्दी से पहले मिला हूँ। तो यहाँ तो आप मायके आए हुए हो। चलो बंद। ऐसे करो।